व्रत कथा विष्णु भक्ति पर आधारित। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में हेमाली नामक एक यक्ष था जो भगवान विष्णु का भक्त था और उनका मंदिर सजाने का कार्य करता था। उसका कार्य था प्रतिदिन प्रातःकाल सुंदर पुष्प लाकर भगवान विष्णु का श्रृंगार करना। हेमाली अत्यंत सुंदर पत्नी का पति था और उस पर अत्यधिक आसक्त था। एक दिन वह पुष्प लाने गया तो मार्ग में अपनी पत्नी के साथ प्रेम में लिप्त हो गया और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। इससे देवदूतों और मंदिर के पुजारियों को बहुत क्रोध आया, क्योंकि यह भगवान की सेवा में लापरवाही थी। उन्होंने उसे श्राप दिया, हे हेमाली, तुमने भगवान विष्णु की सेवा में लापरवाही की है, इसलिए तुम मृत्युलोक में जाकर अनेक कष्ट भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वह पृथ्वी पर गिरा और अनेक वर्षों तक दुख, रोग और दरिद्रता भोगता रहा। एक दिन वह महान तपस्वी संत मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा और अपनी कथा सुनाई। उसकी पीड़ा देखकर संत को करुणा आई। उन्होंने कहा, हे वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और उपवास करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम इस दिन उपवास कर, रात्रि जागरण कर, भगवान विष्णु का नामस्मरण करो। हेमाली ने वैसा ही किया। उसने पूर्ण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन जब उसने द्वादशी को व्रत का पारण किया, तब उसका शरीर स्वस्थ हो गया, पाप समाप्त हो गए और अंततः उसे फिर से दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। व्रत का पुण्यफल। इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत व्यक्ति को रोग, पाप, दरिद्रता और जन्मजन्मांतर के दोषों से मुक्त करता है। योगिनी एकादशी व्रत से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है।